Good morning, my dear student. I am your Hindi teacher from Smart Indian Model School. Students, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे रस। जैसा कि आप सबको पता है कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है रसात्तम कम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। मीन्स कि काव्य में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भरत मुनि ने रस की परिभाषा इस प्रकार से दी है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रीतिकाल के कवि देव ने रस की भी एक परिभाषा दी है। जो विभाव अनुभाव अरु विभचारिनु करी होए, धिति की पूर्ण वासना सुकवि कहत रस होए। तो बच्चों, सारे कवियों ने रसों के विषय में अपने अपने मत दिए हैं और सबका संक्षेप में क्या कहना है कि रस जो है वो काव्य में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तथा जब ये प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तब वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदरवन, बसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। उदाहरण देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरु तिलक दिए भाल। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बाबले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। अब आप देखेंगे कि एक उदाहरण तो है संयोग श्रृंगार का और एक है वियोग श्रृंगार का। जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात हुई है वो है श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार, और जहाँ पर वियोग की बात हुई है वो है वियोग श्रृंगार। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा। अब यहाँ पर नायिका पूछ रही है कि उसका नायक कहाँ है, तो यहाँ पर उनके वियोग की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार रस। तो हम इसी तरीके से इन दोनों प्रकारों की पहचान करेंगे। आगे पढ़ते हैं। हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है तथा जब ये रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। सीरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे शब्द ऐसे यूज़ किए गए हैं जो हंसी वाले हैं। जैसे सीरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे। तो हम इस तरीके से हास्य रस की पहचान करते हैं। नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कभी किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है और जब ये रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण पढ़ते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट है करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि आते हैं और मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है।
जैसे सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। तो यहाँ पर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण से बिछुड़ जाने का शोक का एक भाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये है करुण रस। उसके बाद है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद अर्थात उदासीनता होता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर या भगवान परमात्मा का ज्ञान हो जाने पे मन में एक शांति का भाव उत्पन्न होता है, उसे शांत रस कहते हैं। जैसे जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं तो मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर भगवान के ज्ञान की प्राप्ति की बात हो रही है। नेक्स्ट रस है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देख के मन में एक आश्चर्य का जो भाव उत्पन्न होता है ना, विस्मय का, तब ये रस होता है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब जब यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण के मुख में पूरा विश्व समाया हुआ देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ था। तो यहाँ पर है अद्भुत रस।